नीचे जाके पीठ पे हाथ रखा, मुड़ के देखा, उद्धव है। ये तुमने क्या बचपना कर रखा है रे? तुम ब्रह्म हो और तुम रो रहे हो? ये शोभा देता है? अरे वो गांव के गमारन, वो गांव के ग्वाले, वो क्या जाने तुम्हारे असली रूप को। तुम तो ईश्वर हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उसका हृदय शून्य है प्रेम, क्योंकि वेदांती है। ग्वाले सगुण साकार के उपासक हैं और उद्धव जी निर्गुण निराकार के उपासक हैं। भगवान बोले, उद्धव तू नहीं समझेगा। जब वो भोजन नहीं करते, भैया बाबा रो रहे हैं, मेरी सखियां मुझे भुला नहीं पा रही, मेरे मित्र मेरे लिए आंसू बहा रहे, गाय भी टकरा रही हैं, क्या करूं? मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूं। मुझे उनकी याद बहुत आती है। मुझे भी प्रेम है उनसे, मगर मैं कह नहीं पाता। सताते याद उनकी है, मगर मैं जा नहीं पाता। जब वे मुझे याद करते हैं तो कैसे संभव है कि मैं उन्हें भुला दूं? मैं ब्रह्म हूं, ये तुम्हारी बात सही है, मगर जब जीव दुखी होता है और वो भी मुझे याद करके भी वो दुखी होता है, तो बताओ कि मेरा चित्त कैसे शांत रहे? कहा करूं मैं भैया उद्धव, ब्रज की बात रुलाती है। जौवे बहरण ब्रज की बनता, बन बन रुदन मचाती है। उनने मन में मुझे बिठाया और माखन के माटों ने मुरली की धन सुननी चाहिए। यमुना जी के घाटों ने सूनी सूनी कुंज गली हुए श्याम 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 चिल्लाती हैं। क्या करूं मैं उद्धव भैया, ब्रज की याद रुलाती। वे मेरे बिना में खाना पीना छोड़कर तो रोते हैं, तो मेरी आंखों में आंसू कैसे नहीं आएगा रे? वे मेरे बिना भोजन नहीं करते तो मेरे मुंह में ग्रास नहीं जाता रे, मैं क्या करूं? हे उद्धव, ते नादीत श्रुति गणा नोपासित महत्मा अव्रता तप्त तपसो तप्त सत्संगा मां पागता। उन्होंने न तो वेद पढ़े हैं, न उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, न सत्संग किया है, उन्होंने कोई तपस्या भी नहीं की है। केवल मेरे संग से, मेरे अंग संग से, केवल मेरे प्रेम में, केवल मुझे प्रेम देकर उन्होंने मुझे पा लिया है। मैं उनका हो चुका हूं। भैया जी भगवान को याद करे, यह कोई खास बात नहीं है। हम तो भगवान को रोज ही you करते हैं। खास बात तो तब है जब भगवान जीव को याद करे। उनको याद कर करके रो रहे हैं। अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान ने जीव को याद किया। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। जान मीरा की राणा ले सका, जान मीरा की राणा ले सका। कृष्ण खुद ही जाकर अमृत, उन्होंने तो प्रेम के कारण रामावतार में भी झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध प्रीति बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। लेकिन उद्धव जी फिर भी बोले, तुम कुछ भी कहो, मैं तो इसे तुम्हारा बचपना ही मानता हूं। वे गांव की गंवारन है, ग्वालिन है, तुम्हें ग्वाला समझकर रो रही हैं। वे तुम्हारे सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानती। और तुम भी
उस चीज को समझ नहीं रहे हो जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। भगवान ने उन्हें समझाया, उद्धव वे तुम्हारी तरह वेदांती नहीं है, वे निर्गुण निराकार की उपासक नहीं है, वे प्रेमी हैं। प्रेमी व्यक्ति के चित्त की स्थिति अलग होती है, वेदांती व्यक्ति के चित्त की स्थिति अलग होती है। तुम चूंकि सूखे हृदय के हो इसलिए प्रेम को नहीं समझ रहे हो। मैं जब तक वहां रहा तब तक वे लोग कभी मेरे मुंह पर तो नहीं, पर अपने मन ही मन यही कहते थे, मैं तो अंतर्यामी हूं ना, उनके मन की जानता हूं ना। वो यही कहते थे, कृष्ण हम तुम पर फूल इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि वे तो कुछ ही देर में सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। हमने तो तुम्हें अपना हृदय अर्पित कर दिया है, जो हर धड़कन के साथ तुम्हारा ही नाम लेता रहेगा, तुम्हारा ही नाम लेता रहेगा। भैया तभी तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण को ब्रज में गोपियों से जितना प्रेम मिला उसका 10% के लिए भी वो द्वारका में जाके तरस गए। द्वारका में उसका 10% भी नहीं मिला, क्योंकि गोपियों का प्रेम निष्काम था। जबकि द्वारका की रानियों का भी प्रसंग आएगा, वहां रानियों की डिमांड है, 8 पटरानियों की डिमांड है, वहां पर बार बार सुनने को मिलता है। यहां किसकी डिमांड कोई है? कोई डिमांड। भगवान को निष्कामता चाहिए और वहां निष्कामता नहीं सकामता है। इसलिए उन्होंने कहा है, पूछा उनसे कि आप यहां प्रसन्न हैं? यहां मैं द्वारकाधीश, लोग मुझे कहते हैं मैं राजा धीराज कहलाता हूं, लेकिन मुझे यहां प्रेम, इसलिए तो वे गोपियों की भक्ति के ऋणी हुए हैं। लेकिन उद्धव जी फिर भी वही बोले, मैं नहीं मानता, तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरी दृष्टि में ये बचपना है, लड़कपना है। वैसे यदि तुम कहो तो मैं वृंदावन जाऊं, उनको बता के आऊं तुम्हारा असल स्वरूप क्या है। वो तुम्हें ग्वाला समझ रही हैं, मैं उनको समझाता हूं तुम्हारा भ्रम स्वरूप। भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बोला, ये तुमने बहुत बढ़िया बात कही, तुम अपनी हसरत पूरी कर लो, लेकिन ध्यान रखना उन्हें समझा कर आना, समझकर उनको वेदांती बना के आना, प्रेमी बनकर, और साथ में मैया बाबा के चरणों में मेरी दंडौत कहना।